नो रिकॉर्ड। ओके, तो गाइस हम लोग ऑशविट्स आ चुके हैं। तो जी सुबह के इस वक्त 4:30 बज रहे हैं और इतना जल्दी मैंने आज तक कभी भी अपना दिन स्टार्ट नहीं किया है किसी भी चीज़ का। यानी कि क्योंकि सुबह मैं उठा हूँ तकरीबन 3 बजे। 3 बजे कभी भी मैं नहीं उठा किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन आज उठा हूँ सुबह से 3-4 घंटे की नींद के साथ ही उठा हूँ। और हम यहाँ से जा रहे हैं, तकरीबन हमारी 3.5 घंटे की ड्राइव है एंड वी आर गोइंग टू ऑशविट्स। ऑशविट्स जो है वो एक जगह है जिसको विच इज़ नोन फॉर बीइंग द लार्जेस्ट जो जूइश का कंसंट्रेशन कैंप था, जिसके अंदर काफ़ी मिलियंस आई थिंक ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 मिलियन लोगों को मारा गया था। तो पहले ऑशविट्स पहुंच रहे हैं क्योंकि हमारा एक टूर बुक है वहाँ पर। तो वहाँ पहले जल्दी से जाते हैं वहाँ पर ताकि हमारा टूर का निकल ना जाए, क्योंकि एक मीटिंग पॉइंट है। और फिर आपसे वहाँ से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं और आपको पूरी सब कुछ जर्नी के अंदर दिखाते हैं कि हम क्या क्या देखेंगे। तो अभी गैस स्टेशन पहुँचे हैं। गैस स्टेशन में ज़रा गाड़ी के अंदर भी गैस भरवाते हैं एंड एट द सेम टाइम थोड़ी सी कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं और फिर दोबारा ऑन आवर वे टू ऑशविट्स। तो गाइस हम लोग ऑशविट्स आ चुके हैं। काफ़ी मुझे ऐसा लगता था कि शायद ऑशविट्स किसी सिटी का नाम है, लेकिन ऑशविट्स सिटी का नाम नहीं है, बल्कि सिटी का नाम है ओश्वेंचम, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप ऑशविट्स के कंसंट्रेशन कैंप पे आना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टूर बुक करना पड़े, लेकिन अगर आप अपने आप से देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एंट्रेंस फ़ी है, ऑफ कोर्स एक कोई एंट्रेंस फ़ी होगी, लेकिन अगर आप हमारा तो टूर बुक है तो हम तो टूर से ही करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें खुद अपने लेवल पे डिस्कवर करना चाहते हैं इसको तो आप वो भी कर सकते हैं। तो या वी आर हियर और हम बस एक्सप्लोर करते चले जाएंगे और देखेंगे जो भी हमें चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। सो फर्स्ट टाइम एज अ मुस्लिम गोइंग इनटू ऑशविट्स। तो गाइस हम लोग जो मीटिंग स्पॉट है अपना हमारे गाइड के साथ उस पर पहुँच चुके हैं और जो हमारा मीटिंग स्पॉट है वो कहला रहा है ऑशविट्स बिरक्यूनाउ, जो कि बेसिकली मेमोरियल एंड म्यूज़ियम का जो पार्किंग लॉट है वहाँ पे मिलने को कहा है। यहाँ पे सिर्फ जो है, अगर फ़र्ज़ करें आप आ रहे हैं तो सिर्फ पार्किंग है, और पार्किंग के साथ कहने का मकसद है सिर्फ अगर आपको टॉयलेट्स या फिर डब्ल्यूसी अवेलेबल हैं जिसमें आप लोग अगर आपको क्विक पी ब्रेक चाहिए तो उसके लिए सही है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आई डोंट थिंक कोई खाने पीने का ऑप्शन है, तो मेक श्योर करेगा अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो खाने पीने के लिए अपनी चीज़ें साथ लेके आइएगा।
और हाँ, अपने टूर गाइड का फिर हम वेट कर रहे हैं, और जब वो आ जाते हैं तो उसके बाद फिर देखते हैं कि हमें हमारा जो बस है उसमें बैठाएंगे। और उसके साथ मुझे ना, जो आप लोग टिकट बुक करेंगे ना, उसके बाद उसके साथ एक और चीज़ मिलती है आपको, जो कि यहाँ पर एक सामने बंदा जो है वो सारी कुछ चीटें बांट रहा होता है, वो ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ये आपको मिलता है, इस पर आपका नाम लिखा हुआ होगा, और इस पर लिखा हुआ होगा कि आपका टाइम क्या है, लाइक फॉर, और डेट लिखी हुई होगी, ये सब कुछ लिखा हुआ होगा। तो मेक श्योर करिएगा ये आप ले लेगा। अपने जो भी एक सामने ही बंदे होते हैं यहाँ पर जो कि है ना ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, आप अपना जो भी ऑनलाइन टिकट है जो कि आपने बुक किया है, मैं उसकी वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप लोगों के लिए एक ईज़ ऑफ एक्सेस हो कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है इन ऑर्डर टू एक्चुअली बुक योर टिकट, और उसके बाद यहाँ पर आके ये वाली जो चिट है ना ये कलेक्ट करनी है। तो अभी गाइड साहब का वेट करते हैं, और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं जब हम ऑशविट्ज़ पहुँच जाएंगे। बाय द वे, ऑशविट्ज़ कॉन्सेंट्रेशन कैंप का नाम है, और ओशविज़म जो है वो सिटी का नाम है। ये मुझे बात यहाँ पर आके पता चली है। तो चले अब चलते हैं। ये वो चीज़ें जो कि आपको नहीं लानी है यहाँ पर, जस्ट इन केस अगर आपको पता नहीं था, जैसे कि जब भी आपका भाई जो है आज ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा क्योंकि ड्रोन अलाउड नहीं है, एंड लेकिन खाना पीना भी मेरे ख्याल से अलाउड नहीं है, तो खाना खा के ही आएगा। मुझे आई फील लाइक कि मुझे लगा था कि खाना लेके जा सकते हैं, बट लुक्स लाइक खाना नहीं लेके जा सकते, और इवन स्ट्रोलर भी अलाउड नहीं है, कुत्ता भी अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आप जो है वो अपने आप को, और आपका जो अपना टिकट है ना, सिर्फ वही दो चीज़ें आप लेके जा सकते हैं लिफ्ट में। When you enter the security gate, please go to the left side. Okay? सिक्योरिटी क्लियरेंस और सिक्योरिटी चेक तो हो गया है, उसके बाद अब बस हमें अपना टिकट स्कैन करना है। आगे नेक्स्ट स्टेप टिकट स्कैन का है, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। हेडफोन्स लगा लिए हैं, और हेडफोन्स लगाने के बाद जो है ये आपको फ़ौरन मिल जाते हैं। और द गुड थिंग इज़, जब भी आप कोई गाइडेड टूर ले रहे होते हैं ना, इट्स बेटर कि आप हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि वो जो आपका जो टूर गाइड होता है ना, वो एक अपने ट्रांसमीटर से बोलेगा, और सारे जो लोग हैं उनको सुनने को मिल जाएगा। सो दिस इज़ वाई मैं सुनूंगा जो भी इंफॉर्मेशन वो कवर करेगा, और फिर आप लोगों को बताऊंगा। ऑशविट्ज़ कैंप, जो कि तारीख का सबसे बड़ा कैंप था जहां पर यहूदियों को लाकर मारा गया था। ये कैंप 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। ऑशविट्ज़ 1, जिसको मेन कैंप भी कहा जाता है, ऑशविट्ज़ 2, जो किलिंग सेंटर के नाम से मशहूर हुआ, और ऑशविट्ज़ 3, जो कि पहले तो एक सब कैंप था, लेकिन बाद में इसको मेन कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था। और ये सारे कैंप ऑशविट्ज़ 1, 2 और 3 आपस में 2 से 4 माइल के फासले पर हैं, यानी कि ये सब एक ही शहर में हैं, जो कि नाम है जिसका ऑशवियंज़म। ये जो आप मेरे आगे लोग देख रहे हैं, ये मेरे ग्रुप के हैं, और इन्हीं के साथ मैं ये जगह डिस्कवर करूँगा। और चलते ही सबसे पहले हमारे पास ऑशविट्ज़ 1 का एंट्रेंस गेट आ रहा है, जिस पर एक साइन बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है ऑरबाई मैकफ्राई, जिसका मतलब है वर्क सेट्स यू फ्री। उर्दू में बोलें तो अगर काम करोगे तो आज़ादी पाओगे। और काम में यहाँ पर कोल माइनिंग, पत्थर की कानों और फिशरीज जैसे काम ज़बरदस्ती करवाए जाते थे। लेकिन काम के बाद इन लोगों की कोई आज़ादी नहीं थी, क्योंकि कुछ अरसे के बाद सबको ये पता था कि उनको मार दिया जाएगा। टूर के अंदर हम एक ऐसे रूम में भी गए जिसका नाम था रोड टू डेथ, जहाँ पर मैंने एक ऐसा मैप देखा जो कि ये हाईलाइट कर रहा था कि किन किन जगह पर से ये लोग इस कंसंट्रेशन कैंप में लाए गए। उस नक्शे पर मैंने जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, इटली और काफ़ी सारे मुल्क देखे। तो आखिर कितने लोगों को डिपोर्ट करके इस कंसंट्रेशन कैंप लाया गया? अकॉर्डिंग टू हॉलोकॉस्ट इंसाइक्लोपीडिया, 1.3 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करके यहाँ पर लाया गया बिटवीन 1940 एंड 1945, और उनमें से अप्रॉक्सीमेटली 1.1 मिलियन लोगों को मार दिया गया।
जिनमें से 970,000 यहूदी थे, 74,000 के करीब पोलिश लोगों को मारा गया, 15,000 के करीब सोवियत के प्रिजनर्स थे, 10 से 15,000 के करीब और दूसरी नेशनैलिटीज़ थी और 21,000 के करीब रोमा जिप्सीज थे। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता कि रोमा जिप्सीज कौन थे, तो ये यूरोप के वो लोग हैं जिनकी ओरिजिन पंजाब से है और इनकी प्रेजेंस यूरोप में 14th सेंचुरी से है। ये जो आगे ब्लू कलर की शर्ट में बंदा खड़ा है, ये हमारा गाइड है और इसने साफ साफ अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करवाने से मना कर दिया। लेकिन जिस अगली बिल्डिंग में वो हमें लेकर गया, वहाँ पर मैंने इन मरने वालों की पोजेशंस देखी, जैसे कि शूज़ जो कि वो पहन कर आए होंगे, सूट केसेस जिसमें वो अपना सामान लेकर आए होंगे, और फाइनली उनकी तस्वीरें भी देखी। फिर हम उस जगह भी गए जहाँ पर इन लोगों को मार दिया गया। ये वही गैस चेम्बर्स हैं जहाँ पर पॉइजनस साइक्लोन बी गैस यूज़ की गई होगी। और वो क्रीमेशन सेल भी देखे जहाँ पर इन लोगों की डेड बॉडीज़ को जला दिया गया होगा। कुछ लोगों को ऐसे मारा तो कुछ लोगों को डेथ वॉल के सामने खड़ा करके एक फायरिंग स्क्वाड ने मार दिया। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक बिल्डिंग में गए थे जो प्रॉबली जो सबसे ज़्यादा गैस चेम्बर्स जब भी आता है हॉलोकॉस्ट का और ऑशर्स का जिक्र आता है, तो जो सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल से प्रॉबली पिक्चर्स में यहाँ पे न्यूज़ में आते हैं, वो वही वाले गैस चेम्बर है जो कि अभी मैंने अपने पिछले वाली बिल्डिंग में कवर किए हैं। पीछे एक टूर गाइड आ रही थी, मैंने उससे पूछा, इजाज़त ली, तो उसने कहा हाँ आप ले सकते हैं यहाँ पे। हमारा वाला बाबा तो आगे ही पत्नी कहाँ निकल गया है और वो कह रहा है कि हमारा ऑशविट्ज़ 1 का टूर अब एंड हो गया है, अब ऑशविट्ज़ 2 में हम जाएंगे, जो कि दूसरा इनका कैंप था। लेकिन सबसे मेन कैंप हमने ऑशविट्ज़ 1 अभी कवर कर लिया है पूरा। तो अब नेक्स्ट है हमारा ऑशविट्ज़ 2। तो अब ऑशविट्ज़ 2 के लिए उसने कहा है कि थोड़ा सा ब्रेक ले और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे ऑशविट्ज़ 2 आपको लेके जाएंगे बसेस के अंदर। तो अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, 10-15 मिनट का है, और उसके बाद फिर ऑशविट्ज़ 2 की बस में बैठ के ऑशविट्ज़ 2 जाएंगे। ऑशविट्ज़ 2 के लिए आपको इस वाली बस में जाना होता है। हमारी ये ब्लू कलर की बस है, तो इसमें हम जा रहे हैं और फिर अब ऑशविट्ज़ 2 में आपसे मुलाकात होती है। तो जी चचा हम यहाँ लेके आ चुके हैं ऑशविट्ज़ 2 के कैंप। तो अब ऑशविट्ज़ 2 के कैंप हम आ चुके हैं, तो देखते हैं अब क्या कहते हैं और उसके बाद आप लोगों को इन्फॉर्म रखेंगे। देख रहे होंगे कि एक जो ट्रेन का ट्रैक है ना, जो रेलवे ट्रैक है, वो यहाँ पर है। वो इसलिए है क्योंकि जब यहाँ पे लोगों को भर के लाया जाता था ना, तो वो आप देख रहे होंगे सामने एक छोटी सी जो है वो, खैर मेरे ख्याल से वो तो नहीं, उस ज़माने की तो नहीं लग रही मुझे, लेकिन इसमें लोगों को भर के रेल के अंदर लोगों को भर के लाया जाता था और फिर यहाँ पर लाते थे और फिर सिलेक्शन होती थी और जो कहते हैं ना छांटते थे कि कौन से जो हैं वो जूस हैं, कौन से पोल्स हैं, कौन से जो भी हैं, और फिर उनको फिर डिफरेंट एरियाज़ में लेके जाया जाता था। सो ये जो रेलवे का ट्रैक है ना, उसकी रीज़न ये है।
ये जो आप जगह देख रही हैं ये बेसिकली ये जो है ये बेड्स थे बंकर टाइप के, और इस पे तकरीबन कह रहा है कि जो हमारा गाइड है वो बता रहा है कभी कभार 5 से 6 लोग एक बंकर पे होते थे। ये जो आप सामने जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना ये सारे वाले इसमें सिर्फ जो विंडोज़ हैं ना वो प्रेटी मच जो हैं वो चेंज हो रही हैं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये ओरिजिनल है। कुछ इसमें ऑफ कोर्स चेंजेस आई हैं ओवर टाइम, क्योंकि कुछ जो थे वो बता रहे हैं कि मेंटेनेंस के लिए या फिर ओवर टाइम उसमें कुछ मसले हुए हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है ये ओरिजिनल है। एंड दैट्स द थिंग विद लाइक जो बाकी सारे जो ऑशर्स के जो कैंप है उसमें भी यही है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ओरिजिनल हैं, जो कि तकरीबन 80-85 ईयर्स पहले बने थे, और बस इसकी मेंटेनेंस की जा रही है जस्ट टू मेक श्योर कि ये प्रिजर्व रहें। तो ऑशविट्ज़ 2 जो है वो प्रेटी मच आपके सामने है, ये रहा पूरा कंट्रोल है, और इसमें बैक वक्त यानी एक वक्त में तकरीबन 90,000 के करीब जो थे वो प्रिजनर्स जो थे वो थे इस ऑशविट्ज़ 2 कैंप के अंदर। 90,000 के करीब प्रिजनर्स थे, और यहाँ पर उनको गार्ड करने के लिए 300 एक्टिव जो थे उनके जो मिलिट्री गार्ड्स थे वो होते थे यहाँ पर उनको देखने के लिए। और तो अभी तक यही पता चला है ऑशविट्ज़ 2 के बारे में, एंड देखते हैं अब क्या होता है नेक्स्ट ईयर रखा हुआ हमारे टूर के अंदर। जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इस रीज़न ये चूँकि चूज़ करने का ये भी था बिकॉज़ ये जो सिटी है ऑशविज़ियम, ठीक है ना, यहाँ पर इस कैंप जो 2 के सामने ही एक विलेज थी जहाँ पर जिसकी पॉपुलेशन में 60% जो थे वो जूइश थे। तो जब भी एक रीज़न कहा जाता है कि द रीज़न वाई दिस सिटी वाज सिलेक्टेड फॉर बाय द जर्मन्स, ठीक है, कि इसको एक कैंप बनाया जाए इज़ बिकॉज़ यहाँ पर ऑलरेडी एक बहुत बड़ी जूइश कॉन्सेंट्रेशन थी। और जब भी ये आगे जाके कैंप बना, या ऑशविट्ज़ 1 और 2 दोनों की बात कर रहा हूँ, कि इसको इस एरिया को ऑशविट्ज़ को यानी कि ऑशविज़ियम जो सिटी का नाम है उसको चूज़ करने का रीज़न क्या था टू मेक इट अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप इज़ बिकॉज़ यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी जूइश प्रेजेंस थी। दिस इज़ वाई। तो गाइज़ अब हमारा ऑशविट्ज़ का जो पूरा टूर है वो ख़त्म हो गया है, जिसमें हमने 2 जो कैंप्स थे इनके ऑशविट्ज़ 1 एंड ऑशविट्ज़ 2 इनको कवर किया है, और पूरी कोशिश की है कि जो भी आपको दिखा सके वो दिखाएं। तो और इस डिटेल ना लाइक वेयर पार्किंग कहाँ करनी है, या फिर और डिटेल्स हो गई, या फिर जैसे कि कहाँ से हमने टिकट बुक कराए थे, या फिर लाइक ये लोकेशन कहाँ पर है और कौन सी साइट्स कवर करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड एट द सेम टाइम भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस किस्म की वीडियोस बनाएं। तब तक के लिए आपने ताहा भाई को याद रखेगा, और आपसे मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।